गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं आपकी तबले की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने तबले के दाहिने अंग के बारे में जाना था। तबले के दाहिने अंग के इसलिए जाना कि उसको तबले के बजाने में उसका क्या उपयोगी है। आज हम तबले के बाएं अंग के बारे में जानेंगे कि उस अंग का बाएं तबले में क्या उपयोग होता है। बच्चों, बाएं को डग्गा भी कहते हैं। अगर आपके कहीं आप देखें या पढ़ेंगे तो आपको बाएं के साथ हमेशा डग्गा भी लिखा रहता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। डग्गा और बायां तबला एक ही है। आइए जानें, तबला जोड़ी का यह भाग दाहिने की अपेक्षा कम ऊंचा, बीच का भाग अधिक आकार का और मुंह दाहिने की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। बच्चों ये देखिए, ये दाहिने की अपेक्षा में कम ऊंचा है, पर दाहिने के मुंह के आकार के अपेक्षा ये इसका मुंह ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी जो बच्चों लंबाई होती है वो 20 से 22 सेंटीमीटर के आसपास तक की ही होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये दाहिने के मुकाबले में क्या है, छोटा है, पर दाहिने के मुंह के मुकाबले में इसका मुंह बड़ा है। इसकी हाइट लगभग क्या है, 20 से 22 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। अब आइए उसके पहले अंग के बारे में जानेंगे, कुड़ी। जिस प्रकार दाहिने तबले में लकड़ी होती है उसी प्रकार बाएं में कुड़ी होती है। इस पर चमड़ा मढ़ा होता है। बच्चों, ये आप काला हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा काला हिस्सा, इसको कहते हैं कुड़ी। और इस हिस्से को जो काला काला पूरा है इसको क्या कहेंगे, लकड़ी। क्योंकि ये लकड़ी का बना है इसलिए इसको लकड़ी कहते हैं। हाँ, ये पूरा हिस्सा आपका कुड़ी कहलाता है। इसी हिस्से के ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है। अगर उसका बेस ही नहीं होगा तो चमड़ा कहाँ मढ़ेगा, वो हो ही नहीं सकता। तो ये इसका एक तरह से बेस है, तो इसके ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है। आइए आगे जानें। पहले यह अधिकतर मिट्टी का गोल आकार का बना होता था, परंतु सरलता से फूट जाने के भय से अब यह तांबे, पीतल या लोहे का बनाया जाता है। पहले क्या है था बच्चों, ये मिट्टी का होते थे। मिट्टी की आप कोई भी चीज़ देखिए, मिट्टी का घड़ा या मिट्टी के खिलौने, वो क्या होता है, बड़ी सरलता से वो टूट जाते हैं। तो ये पहले मिट्टी का बना होता था। इसके बाद इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, फिर यह लोहे का बनने लगा। हाँ, लकड़ी का भी, पीतल का भी इसको बनाने लगे। कभी कभी यह लकड़ी का भी देखा जाता था, परंतु उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती थी, अतः यह कम प्रचार में है। लकड़ी का होने के कारण बच्चों उसकी आवाज़ बहुत सुंदर न होती थी, इस वजह से इसको कम बनाया गया। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि लकड़ी भी एक बहुत दिनों की जब हो जाती है वो फट जाती है, चटक जाती है। तो इस वजह से आपका जो बायां तबला किस चीज़ का अच्छा माना जाता है, वो लोहे का अच्छा माना जाता है। तांबे, पीतल, इन सब का अच्छा माना जाता है। अब हम उसके दूसरे अंग के बारे में जानेंगे। दूसरे अंग का नाम है पुड़ी। कुड़ी के मुंह पर चमड़े के लगे हुए संपूर्ण भाग को पुड़ी कहते हैं। दाहिने के समान बाएं में भी पुड़ी में भी गोट, मैदान, स्याही आदि का समावेश रहता है। ये मैंने अभी बताया ना कि उसके ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है, तो जो चमड़ा मढ़ा होता है इसको क्या कहेंगे, पुड़ी। ये बेस के ऊपर हमने चमड़ा मढ़ दिया, इसको कहते हैं पुड़ी। इसके ऊपर दाहिने के समान, मतलब दाहिने में भी ये जो चमड़ा मढ़ा है इसको भी पुड़ी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत स्याही भी आता है, लव आता है, चाटी आता है। उसी तरह जब हमने ये चमड़ा मढ़ा तो उसके ऊपर क्या बनाया गया, कारीगरों ने इसको स्याही बनाया, फिर मैदान बनाया, फिर गोट बनाया। मतलब ये तीनों चीज़ पुड़ी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है गोट। पुड़ी के अंदर किनारे किनारे लगी हुई चमड़े की पट्टी को गोट कहते हैं। यह दाहिने तबले की चाटी के समान होता है, परंतु इसमें कुछ अधिक चौड़ा होता है। इसका उद्देश्य मुख्यतः खाल की रक्षा करना होता है।
दाहिने के समान देखिए, जैसे आपका ये देखिए दाहिने में भी ये छोटा सा है, पर बाएं में बच्चों ये थोड़ा चौड़ा लगाया जाता है। इसमें तो हम बजाते हैं, इसमें हम बोलों को बजाते हैं, पर इसमें हम बोलों को नहीं बजाते हैं। ये अधिकतर चमड़ा की रक्षा करने के लिए इसको हम लगाते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं गोट। जो चमड़े की सबसे पहली जो चमड़े की शुरुआत पट्टी लगी है बीच वाले से, इसको कहेंगे गोट। अब आता है उसके चौथे हिस्से। चौथा हिस्सा है स्याही। पुड़ी के एक किनारे तथा गोट के से कुछ स्थान छोड़कर करीब 2.5 या 3 इंच का गोला काला मसाला लगाया जाता है, जिसे स्याही कहते हैं। दाहिने की तरह बाएं में स्याही बिल्कुल बीच में नहीं लगाई जाती, वरन मैदान के एक ओर लगाई जाती है। ये देखिए आप, इसमें जो स्याही है वो एकदम उसके सेंटर में लगाई गई है, पर इसमें सेंटर में नहीं लगाई गई है। इसमें थोड़ा सा किनारे साइड में स्याही लगाई गई है। सेम चीज़ है, दोनों तबले को जो काले हिस्से हैं उसको हम स्याही कहते हैं, बस इसमें बीचों बीच लगती है, इसमें थोड़ा सा साइड में लगता है। अब आता है 5वां हिस्सा मैदान। गोट और स्याही के बीच के स्थान को मैदान कहते हैं। बच्चों, ये रहा आपका गोट, ये रहा आपका स्याही। तो इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या है? ये है। क्योंकि ये काफ़ी इसमें जगह होती है, इस वजह से इसको मैदान हम कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है काफ़ी दाहिने के तबले में। अब आइए गजरा। जिस प्रकार दाहिने तबले में पुड़ी के चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी होती है, उसी प्रकार बाएं में भी गुथी हुई चोटी रहती है, जिसे गजरा कहते हैं। ये देखिए, दाहिने में मैंने आपको बताया था कि गजरे का क्या काम होता है। एक तो तबला सुंदर भी दिखता है, और प्लस उससे हम लोग बद्धी को निकाल के उसके छेंदों में से उसे कसने का है। उसी तरह बाएं में भी आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको गजरा कहते हैं। सेम इसका भी वही काम है, हम लोग इसमें से बद्धी निकाल के इसको कसा जाता है। सातवां हिस्सा है गुडरी। दाहिने के समान बाएं की पेंदी में भी चमड़े का छोटा सा गोल माला जैसा रहता है, जिसके बीच से बद्धी या डोरी पहनाई जाती है, उसे गजरा कहते हैं या उसे गुडरी कहते हैं। इसमें बच्चों थोड़ा गलत छप गया है बुक में। जब आप तबला पलटेंगे, बल्कि आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी जो लाइन है, ये बेटा एक तरह से छल्ला होता है, पर छल्ला किसका होता है? वो चमड़े का बना होता है, ऐसे गोल सा वो बना होता है। उसी के ऊपर ये तबला को टिकाया जाता है, और उसी में से ये बद्धियाँ निकलती हैं, और फिर जाके उसी में कस के बांध दी जाती है, उसको कहते हैं गुडरी। 8वां हिस्सा है बद्धी। दाहिने की बद्धी के समान इसमें भी चमड़े की लंबी पट्टी होती है, उसे बद्धी कहते हैं। इसमें कभी कभी सुविधा के लिए चमड़े की पट्टी के स्थान पर मोटी डोरी का प्रयोग होता है। उसमें लोहे या पीतल के गोल छल्ले उतारने और चढ़ाने के ये डाल जाते हैं। बेटा दाहिने में भी आप देख रहे हैं, ये लंबी लंबी चमड़े की पट्टी है, ठीक उसी प्रकार बाएं में भी ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ पड़ती हैं। परंतु बच्चों, इसमें तो सिर्फ आपको दाहिने तबले में सिर्फ आपको चमड़े की बद्धी मिलेगी, पर आपको बाएं में कभी कभी डोरी भी मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों ने ढोलक में देखा होगा कि उसमें डोरी लगी होती है वाइट कलर की, उसमें गोल गोल ऐसे छल्ले पड़े होते हैं उसको कसने के लिए और उतारने। उसको नीचे कस कर देंगे तो क्या होता है, ढोलक ढीली हो जाती है, उसको तार दी जाती है, और उसको अगर ऊपर कसेंगे तो ढोलक बजाने के लिए होती है। वो बच्चों बाएं तबले में भी आप बहुत सी जगह देख सकते होंगे या देखेंगे आगे, कि जब आप बाएं तबला देखेंगे तो इसमें कहीं कहीं तबले में चमड़ी भी होती है, चमड़े भी लगे होते हैं, और कहीं कहीं इसमें डोरी भी लगी होती है। बच्चों, ये आपका हो गया बाएं अंग यानी डग्गा के बारे में पूरा विवरण ये आपका हो गया। इसको बच्चों आपको फेयर कॉपी पे करना है, जहाँ आपने लिखा होगा दाहिना अंग, फिर आप अगले पेज में हेडिंग डालेंगे तबले का बायां अंग या डग्गा
करके ये आप साफ़ सुथरा काम करेंगे। मैं इसकी फ़ोटो भी भेजूँगी और बच्चों ये आप काम करके मुझे दिखाएंगे और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।